नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं प्रत्येक सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप में। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक सप्ताह में प्रस्तुत होता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन के पूरे सप्ताह यानी वीकली हॉरोस्कोप यानी राशिफल लेकर के, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपको कौन सा शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक राशिफल के अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है या कोई अशुभ फल प्राप्त हो रहा है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो राशिफल होता है चंद्र राशि पर आधारित होता है। आपको अपना चंद्र राशि पता है तो आप इस जानकारी को इसके अनुसार देख सकते हैं। नहीं पता तदुपरांत आप नाम या लग्न के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक है और इसका प्रभाव हम लोगों के मस्तिष्क यानी मन पे पड़ता है। हम लोग जो सोचते हैं ना उसी के अनुसार अपने जीवन में कर्म करते हैं, क्योंकि जो हमारे मन की ओर डायरेक्शन जाएगा हम लोग उसी के अनुसार काम करेंगे। और ये सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की अगर बात करूं तो 15 से लेकर के 21 अप्रैल का ये राशिफल है। तो ऑब्वियसली बात है चंद्रमा 3 से 4 राशि के अंदर गोचर करेगा। तो 15 अप्रैल को चंद्रमा मिथुन राशि में है, अतः इस समय सभी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। 16-17 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में, हालांकि देखिए राहु की दृष्टि है परंतु अपनी राशि स्व राशि होता है कर्क राशि का चंद्रमा, तो ये आपके लिए मुसीबत के दौर में सफलता के रास्तों को खोलता हुआ नजर आएगा। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में है, जिसके ऊपर मंगल और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः इस समय थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण करके दिमाग लगा के चलना चाहिए सभी को। 21 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में है, केतु की भी दृष्टि है, अतः इस समय कोई भी डिसीजन कोई भी भावनात्मक विचारों में आकर के नहीं लेना है। तो चलिए चंद्रमा के गोचर के बाद अब हम लोग चलते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके लिए कैसा है पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि सप्ताह का शुरुआत यानी 15 तारीख को आत्मबल में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आपका लव लाइफ को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, आपके पार्टनर को लेकर के या छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिल सकता है, लेकिन सीनियर से तालमेल अच्छा है। संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था उसमें कुछ रास्ता निकलता हुआ दिखेगा, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे, विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ शुभ काम होता हुआ नजर आएगा। 16-17 तारीख को अगर मैं बात करूं तो 16-17 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव पे है। इस समय आपके प्रॉपर्टी वगैरह के विवाद में कोई न कोई निपटारा होता हुआ दिखेगा। नई संपत्ति का योग अच्छा है, माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आएगा। नई नौकरी को लेकर के आप प्रयासरत रहेंगे, पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। सामाजिक सपोर्ट आपका बहुत बढ़िया मिलता हुआ नजर आ रहा है, प्रशासनिक क्षेत्र से आपका सपोर्ट बहुत बढ़िया नजर होता हुआ आ रहा है। आपको कोई घर वगैरह रेंट पे नहीं लग रहा तो वो लगता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप भूमि मकान वाहन संपत्ति परचेज कर सकते हैं। 18, 19 और 20 तारीख को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है, लव लाइफ के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। इस समय विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखेंगे। विवाह लव टू मैरिज यानी लव मैरिज होने के भी चांसेस, प्रेम विवाह के चांसेस भी बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने बताया कि इस समय विदेश यात्रा के लिए आपका बहुत बढ़िया समय है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से लेकर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का विवाद है तो उसका निपटारा होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद का भी निपटारा होता हुआ दिखेगा। कोई इंटरव्यू वगैरह है, बाद में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बार बार तो होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 21 तारीख को चंद्रमा थोड़ा सा स्टेस है, तो इस समय आपका हैवी धन का एक्सपेंस यानी खर्च हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। परिवार के कुछ लोग आपके पीठ के पीछे कुछ गेम प्लान करके बड़ा नुकसान दे सकते हैं, यानी गुप्त शत्रुओं से बचना है। हड़बड़ी में आकर के लोन कर्ज नहीं लेने का कोशिश करिएगा। जिनको विदेश जाना है थोड़ा प्रयास में एक क्लिक में आगे बढ़ने की संभावनाएं अच्छी दिखेंगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ सुखों की प्राप्ति होगी, सेपरेशन वगैरह में कुछ हद तक मामला सेट होता हुआ दिखेगा बेहतरीन तौर पे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष कपूर की आरती दिखाइए, बहुत बढ़िया समय रहेगा। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 15 तारीख को जो है आपके जीवन साथी और आपके मध्य में थोड़ी वैचारिक मतभेदता हो सकती है। आपके कर्म क्षेत्रों में भी वैचारिक मतभेदता आपको परेशान कर सकता है। नए मित्र बनेंगे जो आपके पीठ पीछे चाकू भोंक सकते हैं, इसलिए नए मित्रों से थोड़ा सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यक है। व्यर्थ की बातों पे व्यंग करने की कोशिश ना करें, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। मनी जितना हो सकता है आप सेविंग की ओर ध्यान दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, विवाह के योग बहुत ही अच्छे आएंगे, लेकिन पुराने मित्रों से सावधान होकर के रहिएगा, पैसे के लालच में आपके समक्ष आ सकते हैं।
16-17 तारीख अगर मैं बात करूं, 16-17 तारीख को जिनको नए नौकरी का योग नहीं थे, बनता हुआ नजर आएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग ठीक है। माता के स्वास्थ्य में तालमेल ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई संपत्ति का कोई विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ निश्चित तौर पे आपके जीवन में नजर आता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी में बदलाव करना है, बेहतर समय है। सरकार के पास फंसा हुआ पैसा निकलेगा। सीनियर से थोड़ा मतभेद की स्थितियां बनेंगी, इसलिए अपने आप को वाणी पर नियंत्रण रखना है। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग आपकी होते हुए दिखेगी, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सपेंस को बचाने की कोशिश करिए। लव लाइफ या फिर जिनको द्वितीय विवाह करना है, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखेगा। 18, 19 और 20 तारीख समय बहुत बढ़िया है। संपत्ति का सुख है। नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। इस समय आपके जीवन में आपके द्वितीय और तृतीय संतान की तरक्की के बेहतरीन रास्ते खुलेंगे। पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो सालों से घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम तो चालू हो ही जाएगा, मतलब नाम में हाँ तो हो ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपका क्या है कि सामाजिक वैल्यू आपकी बनेगी। आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। अंतिम पड़ाव तो बहुत बढ़िया है। 21 तारीख को ये समय तो आपके लिए लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। उच्च शिक्षा का लाभ है। मनचाहा एडमिशन के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। पति पत्नी के मध्य में दूरियां थी या सेपरेशन था, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस समय लव लाइफ में थोड़ा सा आप मिसगाइड हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। दूसरे के बातों में आकर के खुद का आप अपना लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस आपको करके रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा ध्यान अगर आपको देना चाहूँ तो इस समय मैं ये तो आपको अवश्य बोलूँगा वृषभ राशि वाले कि किसी भी कंडीशन या किसी भी हाल में जो है इस समय आप लॉटरी सट्टा में पैसा लगाने से पूर्व थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी को केले का भोग लगाइए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले 15 अप्रैल को चंद्रमा लग्न भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा तनाव और अस्थिरता का समय रहेगा। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजन लेने से इस समय आपको बचने चाहिए, खास करके पैसे से रिलेटेड। लेकिन विवाह के योग आएंगे, विवाह के योग अच्छे आएंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, मतलब जीवन साथी का व्यापार वगैरह में अच्छा तरक्की होता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिपिंग का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो जनरली बहुत दिनों से नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा जो है आपके द्वितीय विवाह को लेकर के कोई समस्या है तो वह भी ठीक होंगे। प्रतिद्वंदी के आगे आप निकलते हुए नजर आएंगे। कोई व्यापार वगैरह आपके हाथ से निकल रहा था वो पुनः आपके पास आता हुआ नजर आएगा। सामाजिक वैल्यू अच्छी है, संपत्ति बढ़ेगा। जनसभा में भी आपकी नेम फेम होता हुआ नजर आएगा। 16-17 धन के मामले में सुपर है। इस समय मनी सेविंग भी होगा, मनी संचय भी होगा और इसके अलावा पैसे भर भर के आएंगे। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाह रहे थे वो होगा। जो काफ़ी समय से चाह रहे थे कि मैं ससुराल पक्ष से थोड़ा सा हट करके काम करूं या अलग जीवन व्यतीत करूं, उसके लिए भी समय बहुत बढ़िया होता हुआ दिखेगा। विवाह के योग अच्छे आएंगे। पुराने मित्रों का या पुराने लव रिलेशन वापस आता हुआ लाइफ में दिखता हुआ नजर आएगा। जहां भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वो नजर आएंगे और क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये आपको प्रॉपर जो है वो पता चल जाएगा। मतलब समय जो है वो ईश्वर की कृपा से बहुत ही बेहतरीन जो है वो नजर आ रहा है इस समय मिथुन राशि वाले। 18, 19 और 20 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली में जो है वो तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। ये समय बहुत बढ़िया है। सालों का प्रमोशन सेट होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से सीनियर से और आपके पिता से मतभेदता है वो ठीक होता हुआ दिखेगा। संपत्ति बना हुआ था लेकिन किसी कारण से गृह प्रवेश वगैरह नहीं कर पा रहे थे, वो कर लेंगे आप। कॉन्फिडेंस और पराक्रम में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण एक चीज़ यह भी मैं देख पा रहा हूँ कि समय आपको भाई बहनों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का बंटवारा का विवाद था या आपकी कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस में कोई कब्जा करना चाह रहा था, इन सभी चीज़ों पे आप विजयी होते हुए नजर आएंगे। और सप्ताह का अंतिम पड़ाव जो रहेगा ना 21 अप्रैल, ये बहुत अच्छा है। इस समय आप जो है व्यर्थ के सभी लोगों से दूर हो जाएंगे। इस समय थोड़ा अकेलापन आपको लगेगा, लेकिन वास्तविकता तौर पे आप इस समय थोड़ा सा बोलेंगे और अपने वजूद के लिए लड़ाई करेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के लिए योग अच्छा है, मतलब काफ़ी समय से बैठे हुए थे, नए नौकरी व्यवसाय के लिए योग बहुत ही अच्छा है। जहाँ भी आपका धन फंसा हुआ वो निकलता हुआ नजर आएगा। संतान के तरक्की के रास्ते अच्छे हैं। कुछ हद तक लॉटरी सट्टा में लाभ मिलेगा। हालांकि जो फाइनेंस के क्षेत्र में कह सकता हूँ उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर योग दिख रहा है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखने के लायक ये है कि कुछ संपत्ति वगैरह का विवाद, कुछ सब प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे वो होता हुआ दिखेगा, जो काफ़ी समय से लिटिगेशन में फंसा हुआ था। ससुराल पक्ष से एलोमनी या फिर किसी प्रकार का कोई धन वगैरह तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइए और स्वयं भी कपूर की आरती लेकर के घर से निकलिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से थोड़ा सा संघर्षमय है, लेकिन
वक्त में, बुरे वक्त में रास्ता खुलेगा। सिर्फ 15 तारीख को आपको थोड़ा बचना है। इस समय थोड़ा तनाव की स्थिति रहेगी, कुछ गलत डिसीजन बहुत ज़्यादा पैसे का व्यय करा सकता है। इस समय कोई सरकार के पक्ष के लोगों से मतभेद ना करें। इसके अलावा किसी प्रकार का इन स्कैम वगैरह में फंसने से बचें, दूर यात्रा करने से बचें, ब्लैकमेल होने से बचें, इनकम टैक्स वगैरह कोई पेपर वगैरह मिस करने से पूर्व या किसी को पैसे देने से बचना आपको बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा जिनको जाना है भरसक प्रयास कीजिए, बहुत बढ़िया रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। 16 और 17 तारीख को अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया समय है। विवाह के योग बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा डिसीजन जीवन के बड़े बड़े लेंगे। व्यापारिक सपोर्ट अच्छा है, पार्टनरशिप का सपोर्ट अच्छा है। कुछ हद तक नौकरी व्यवसाय में बदलाव अच्छा है। जीवन साथी से बेहतर सपोर्ट है। कंपटीटर आपके बिजनेस में नहीं आपसे आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है ना कि आप अपने जीवन में अपनी फैमिली को लेकर अलग संपत्ति या घर लेना चाहते थे, वह होता हुआ दिखेगा। मतलब बिग फैमिली से स्मॉल पार्ट पर बटना चाहते हैं, उससे बेहतर रास्ता खुलेगा। कुछ जीवन के डिसीजन आप सही लेंगे। काफ़ी लोग इसमें अपमान करने की कोशिश करेंगे पर सक नहीं पाएंगे। 18, 19 और 20 तारीख का समय बहुत ही अच्छा है। इस समय धन का लाभ अच्छा है। व्यापार में बड़ा बदलाव होगा। जो काफ़ी समय से चाहते हैं नौकरी व्यवसाय बदले तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ का योग अच्छा है। शिक्षा में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है इस समय ससुराल पक्ष में काफ़ी समय से दिक्कतें चल रही हैं, वह ठीक होगा। व्यर्थ के केस मुकदमा में जो फंसे हुए हैं उससे भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कुछ लोग आपको थोड़ा बदनाम वगैरह कर रहा है या लव लाइफ में व्यर्थ के बदनामी हो रही है, तो उसमें या तो विवाह होगा या फिर फाइनली आप अपने मस्तिष्क का यूज करके अपने लाइफ को मूव कर लेंगे अपने करियर की ओर। 21 तारीख जो रहेगा ये भी समय बहुत अच्छा है। 21 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति है। नए नौकरी व्यवसाय के लिए योग अच्छा है। जिनको दूर दराज में व्यापार जाके करना है उनके लिए समय बहुत बेहतरीन नज़र आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ इस समय कर्क राशि वाला आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक हिम्मत आएगा। काफ़ी समय से लोगों को आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर जवाब भी जो है आप देते हुए नजर आएंगे। मतलब ये भी एक समय जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्क राशि वाले, तो एक चीज़ यहाँ पे एक सबसे बड़ा और बेहतरीन चीज़ मुझे यहाँ पे यह दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। पुराने लव लाइफ में सुधार होगा। द्वितीय विवाह के लिए समय अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आप अपने जीवन में कोई धार्मिक अनुष्ठान में जा सकते हैं या घूम सकते हैं। तो पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए 1 पीस नारियल जो है सोमवार के दिन आप जो है माता दुर्गा के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। और प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है इलायची का भोग लगाइएगा या इलायची दाना का। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत ईश्वर की कृपा से काफ़ी नायाब और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये सप्ताह के शुरुआत में मोटा धन का योग है। लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा। उच्च शिक्षा का लाभ है। मनचाहा एडमिशन और विदेश जाने से रिलेटेड बड़े फैसले आएंगे। साथ में कोई कानूनी अड़चने हैं या बाधा है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। 16 और 17 तारीख को आप बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 16 और 17 तारीख को सारे कर्ज भी आप समाप्त करेंगे। 16-17 तारीख को नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव होगा। किसी प्रकार का कोई भी केस मुकदमा है तो उसमें आप बरी होते हुए नजर आएंगे। व्यर्थ की यात्रा आपकी लाभ की यात्रा में बदल जाएगा। और साथ में जो है कह सकता हूँ कि कोई बड़ा काम या बड़ा प्रोजेक्ट जो है आप उसको लॉन्च करेंगे, गुप्त तरीके से लॉन्च करेंगे, वो सॉलिड तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब कुछ बड़ा करने वाले हैं लेकिन रास्ता नहीं खुल रहा है। 18, 19 और 20 तारीख ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा समय है। 18, 19 और 20 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय अच्छा है। 18, 19 और 20 तारीख को आपके कॉन्टैक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएगा। 18, 19 और 20 तारीख को विवाह के योग अच्छे हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं आप। नए व्यापार का योग अच्छा है। इसके अलावा जो है फंड जहां भी आपके फंसे वो निकलेंगे। कंपटीटर आपके सामने पानी मांगते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात 18, 19 तारीख को आपके जीवन में एक बात यह भी है कि आपको किसी प्रकार का व्यापार में धोखा या स्कैम कर दिया गया था ना, तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जीवन में कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। 21 तारीख को विवाह के योग में तो लाभ मिलता हुआ इस समय भी नजर आएगा। मोटा धन का लाभ है, लेकिन इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ पारिवारिक क्लेश मुझे दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी पैसे आने पे थोड़ा अहंकारी हो जाते हैं आप। इसके अलावा इस समय आपका सारा इन्वेस्टमेंट बहुत जेन्युइन रहने वाला है। शिक्षा में बढ़ोतरी है। प्रेम से विवाह के योगों में जैसे कि मैंने बताया, और काफ़ी समय से जिनका विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे वह भी आता हुआ नजर आएगा। अष्टमेश से तो ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है। काफ़ी समय से घर से दूर थे तो पास आने की संभावना बनेगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को गुड़ का भोग लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले,
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, यूँ तो शुरुआत ही आपका बहुत अच्छा है। 15 तारीख को थोड़ा सा सीनियर से तालमेल खराब हो सकता है, लेकिन नए नौकरी व्यवसाय के योग अच्छे हैं। थोड़ा पिता का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन फाइनली सिर्फ 15 तारीख तक के 16 का वर्ष सुधर जाएगा। 13 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ अच्छा है। सामाजिक कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत वैल्यू बढ़ने वाली है। 16 और 17 तारीख को धन की प्राप्ति का योग अच्छा है। इसके अलावा 16 और 17 तारीख को लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है। शिक्षा में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी मिलेगा। किसी प्रकार को कोई इंटरव्यू वगैरह है तो पास होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस समय थोड़ा टॉन्सिल का या बहुत ज़्यादा हेडेक हो सकता है, तो अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। इस समय थोड़ा लव लाइफ में खटपट हो सकता है, हालांकि ये आपके फायदे के लिए ही रहेगा। कभी कभी बुरे वक्त में इंसान का रास्ता खुलता है, साथ में जो है थोड़ा थोड़ा धन की प्राप्ति के रास्ते तो इस समय खुलते हुए नजर आएंगे। विदेश जाने का समय सॉलिड है इस समय। 18, 19 और 20 तारीख को देखिए, जिनको विदेश जाना उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। जिनके ऊपर कर्जा है या लोन लेना चाहते हैं तो कर्जा चुकाएंगे, लोन लेने का योग बहुत अच्छा है। लेकिन परिवार के कुछ लोगों के कारण थोड़ा मतभेदता हो सकता है। पारिवारिक थोड़ी अस्थिरताएं या डिस्टर्बेंस हो सकती है। 18, 19 और 20 तारीख को थोड़ा सरदर्द या तनाव की स्थिति भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन 21 तारीख को सुधार हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। व्यापार में तालमेल ठीक होगा। पार्टनर के मध्य में और आपके मध्य में थोड़े तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। संतान के भविष्य को लेकर परेशान है, वो ठीक होगा। जीवन में किसी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, पक्का करेगा। पति के भी तालमेल या पत्नी का भी तालमेल, मतलब जीवन साथी के तालमेल अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और अचानक धन की प्राप्ति आपके जीवन में बड़े रास्तों को खोलता हुआ नजर आएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह सफेद चंदन का तिलक लगाइए। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो रहा है। 15 तारीख को जो है पदोन्नति प्रमोशन के योग अच्छे हैं। 15 तारीख को आपके पारिवारिक दूरियां जो बनी हुई थी या भाई बहनों के मध्य में दूरियां जो बनी हुई थी वो ठीक होगा। आपके व्यापार के क्षेत्र में लोगों का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 15 तारीख को कुछ संपत्ति लेने का बहुत बड़ा विचार करने का कोशिश करेंगे या खुद का घर लेने का कोशिश करेंगे, जो आपके लिए रिलायबल रहेगा। 16 और 17 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बदलाव है। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी है। 16 और 17 तारीख को आप ससुराल पक्ष से दूरियां बना के रखे तो उसमें सुधार करेंगे। 16 और 17 तारीख को जो है अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, लेविश लाइफ के लिए कुछ सामान, प्रोडक्ट या वाहन वगैरह या संपत्ति वगैरह परचेज कर सकते हैं। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। जहां आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में आपकी वैल्यू अच्छी होगी और नौकरी में अप्रिशिएट किए जाओगे आप। इसके अलावा जो सालों से घर में बैठे हुए हैं उनके लिए रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी देखने को मिल रही है कि संतान को अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए दूर भेजना चाहते हैं तो ये काम इस समय सफल होता हुआ दिखेगा। 18, 19 और 20 तारीख को संतान सुख में वृद्धि है। लव लाइफ में काफी समय से खटपट और थोड़ी अस्थिरता थी, उसमें सुधार होगा। जीवन साथी से तालमेल अच्छा होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। विदेश जाने के योग अच्छे हैं। और बहुत ही कम सैलरी पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, सैलरी इंक्रीज होने का योग बनेगा। हालांकि इस समय लॉटरी सट्टा में थोड़ा पैसा लगाने से पूर्व विचार कीजिएगा। आईटी वगैरह की कंपनी में कोशिश करिएगा। फाइनेंस की कंपनी में थोड़ा सा लॉसेस दिख रहा है मुझे। 21 तारीख को सावधान रहिएगा, पैसे का खर्च आपको परेशान कर सकता है। 21 तारीख को पुराने लोन वगैरह आपको लेकर आपको बहुत डिस्टर्बेंस की स्थिति सामना करना पड़ सकता है। पिता से भी बहुत ज़्यादा कुछ खास सपोर्ट या सीनियर से एक्सपेक्टेशन तो आप ना ही रखें तो बेहतर है। इस समय जो है माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी परेशानी होगी। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो गलत जगह पे चुगली कर सकते हैं आपको। यात्रा करने से पूर्व आपको बचना चाहिए। और परिवार के कुछ लोग आपसे पैसे मांग सकते हैं तो आप दें, लेकिन अपने कैपेसिटी के अनुसार दें, ज़्यादा खर्च ना करें। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी के चरणों में अरवा चावल का आप दान कीजिए, जिसको अक्षत कहते हैं, उनको चढ़ाइए। और इसके अलावा जो है घर से निकलने से पूर्व उस चावल को अपने मस्तिष्क पे छिड़क कर घर से निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि सप्ताह का शुरुआत यानी 15 तारीख को जो है थोड़े अस्वस्थता को लेकर परेशानी आएगी। इस समय आपके सीनियर आपको प्रमोशन ना देकर के डिमोशन देने की कोशिश करेंगे, तो सीनियर से तालमेल अच्छा रखना है। ससुराल पक्ष की स्थिति ठीक नहीं है, किसी प्रकार के स्कैम वगैरह से बचना है। अचानक फंसे हुए पैसे आएंगे, विवाह के योग अच्छे रहेंगे, लेकिन इस समय आपको जीवन साथी की तरफ से कुछ धोखा वगैरह मिलने के चांस हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने जीवन पे फोकस करके रखिएगा तो बेहतर होता हुआ नजर आएगा।
इस समय कोई थोड़ा संपत्ति वगैरह को लेकर दिक्कत हो सकता है, कोई बदनाम लव लाइफ में जुड़े हैं ना कहीं तो अचानक बदनामी हो सकता है, बचना पड़ेगा। 16-17 तारीख को देखिए समय सुधर जाएगा, पारिवारिक सपोर्ट मिल जाएगा, लव लाइफ में जो बदनामी थे वो वापस होता हुआ ठीक दिखता हुआ नजर आएगा। पिता से तालमेल अच्छा रहेगा, सीनियर से तालमेल अच्छा रहेगा, प्रमोशन है, सबसे बड़ी बात है कि प्रमोशन है। इस समय आप अपने बच्चों को बाहर पढ़ाई वगैरह के लिए भेजना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया चांस है। काफ़ी समय से माता से दूर थे या खटपट था तो उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ रही है। 18, 19 और 20 तारीख ये वो समय है जो कोई घर पे नहीं बैठेगा, अचानक नए नौकरी के योग बनेंगे, अचानक इस समय व्यापार चल पड़ेगा, अचानक संपत्ति का लिटिगेशन खत्म होगा या कोई अचानक संपत्ति का सुख बन सकता है। माता का स्वास्थ्य भी सुधार होगा, पिता से तालमेल अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक ये देखने को मिलेगी कि इस समय जो है आप धार्मिक यात्रा या कहीं घूमने जाने का बेशक प्लानिंग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले ये समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भरेगा। काफ़ी समय से जो है 2, 3, 4, 5 दिनों से जो लॉसेस हो रहे हैं इसको प्रॉफिट में बदलता हुआ नजर आएगा और कुछ हद तक जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट या कोई जॉब का इंटरव्यू है तो आप पास होंगे। 21 तारीख को धन का लाभ अच्छा है, बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, संतान सुखों में वृद्धि है, उच्च शिक्षा का लाभ है, शिक्षा में कोई बाधा नहीं है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, विदेश यात्रा का योग अच्छा है, सेपरेशन भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? माता दुर्गा को नारियल या फिर नारियल की बनी हुई लड्डू भोग लगानी चाहिए और स्वयं भी खा के घर से निकलना चाहिए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 15 तारीख को थोड़ा सा पार्टनर आपके मध्य में खटपट देखने को मिल रहा है। इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ी सी ठीक नहीं होगी, आपको भी थोड़ा सा पेट संबंधी समस्या दिख रहा है या पैर संबंधित, सावधान रहना पड़ेगा। व्यापारिक तालमेल ठीक नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व विचार करिएगा, भावनात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। 16-17 तारीख को जहां भी आपके पैसे फंसे वो निकल जाएंगे, पारिवारिक सपोर्ट अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में सुधार है, ससुराल से धन की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से भी तालमेल काफ़ी अच्छा है, भाई बहनों से कोई प्रॉपर्टी का विवाद है या कोई केस मुकदमा या कर्ज वगैरह को लेकर विवाद है तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा, या भाई बहनों का हेल्थ खराब है तो उसमें बेहतरीन सुधार होता हुआ नजर आएगा। विपरीत राज्यों की स्थिति रहेगा, इसीलिए आपके जीवन में जो है इस समय विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा है और विदेशों में फंसा हुआ फंड भी निकलेगा। कोई वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, PR वगैरह का कोई भी समस्या है तो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। 18, 19 और 20 तारीख बहुत बढ़िया है, प्रमोशन पदोन्नति है, संपत्ति का योग बहुत अच्छा है, संतान सुख और शिक्षा में बढ़ोतरी बहुत अच्छा दिख रहा है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ भी आज समय आता हुआ नजर आ रहा है। साथ में थोड़ा सा इस समय जिन लोगों को पेट की समस्या, गले से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड है वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप छोटे भाई बहनों की सहायता करेंगे, जो काफ़ी समय से खटपट चल रहा था ना, इनकी सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से करने वाले हैं। प्रमोशन हो रहा है यानी सीनियर का सपोर्ट अच्छा है। 21 तारीख को आपको सिर्फ वाणी पर नियंत्रण रखना है और आलस्यपन पर नियंत्रण रखना है। नए नौकरी व्यवसाय के योग बन जाएंगे, भूमि मकान वाहन का योग बन जाएगा, सामाजिक वैल्यू बढ़ जाएगी। सामाजिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और इसके अलावा जो है धन के योग बहुत अच्छे बनते हुए देखेंगे। जीवन के कुछ बड़े बड़े ठोस डिसीजन लेंगे, जहाँ पे बोलने से भी काम नहीं चल रहा था, इस समय आप थोड़ा एफर्ट लगा के बोलेंगे और आपकी बातों को, या कोई इंटरव्यू है या एग्जामिनेशन है या कोई कॉन्फ्रेंस है, तो लोग आपकी बातों को वैल्यू करने वाले रहेंगे। साथ में इस समय पिता से भी कुछ धन की प्राप्ति योग बनेंगे, माता का हेल्थ में भी सुधार होगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन चूरमा बना लीजिएगा, और वो भी मिश्री और मखाने का चूरमा, मतलब आटे का मिश्री और मखाने का चूरमा प्रत्येक दिन भगवान शिव को भोग लगाइए और शाम के समय प्रसाद ग्रहण करिएगा। देखिए समय बहुत अच्छा जाएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में 15 से लेकर के 21 अप्रैल मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत थोड़ा ठीक नहीं है। 15 तारीख को थोड़ा तनाव और इसके अलावा कुछ गलत इन्वेस्टमेंट को लेकर के चिंता हो सकता है। 15 तारीख को थोड़ा सा आपको हेल्थ इशू देखने को मिल सकता है। साथ में कुछ लोन वगैरह को लेकर के आप पैसे खत्म करने के, कर्ज खत्म करने का विचार करेंगे। अस्वस्थता रहेगी, अतः इस समय आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। खास करके किसी को माइग्रेन वगैरह है या पेट का प्रॉब्लम है या पैरों में कष्ट है तो अपना विशेष ध्यान दीजिएगा। 16 और 17 तारीख को वैवाहिक जीवन ठीक है। कहीं यात्रा पे जाने के लिए वीज़ा वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत अच्छा है।
सर दर्द, हेयर फॉल, पेट की समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा जो है जीवन साथी से योग अच्छे हैं, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ये समय आपके कंपटीटर आपके समय टिक नहीं पाएंगे, कोई बड़ा व्यापार चालू करेगा, बहुत बढ़िया चलता हुआ नजर आएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव का योग बहुत ही अच्छा है। यूरिन या पेट की समस्याएं भी दूर होती हुई नजर आएंगी। 18, 19 और 20 तारीख को जो है काफी समय से पारिवारिक विवाद है वो ठीक होगा। विवाह के लिए आप किसी रिश्ते में है या रिलेशनशिप में है, लेकिन विवाह के कोई योग नहीं बन रहे, हमेशा चुनौतियों का समय चल रहा है, तो विवाह के योग बन जाएंगे। इस समय आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे माफ करेंगे, इस समय तृतीय से आपके जीवन में षष्टमेश होने के कारण भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा। यानी भाई बहनों से दूर हैं तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी, अपने घर से दूर हैं तो पास जाने की संभावना बनेगी। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव रहेगा ना 21 तारीख का, यह समय भी बहुत बढ़िया है। मतलब 18, 19, 20 और 21 तारीख आपके जीवन में बदलाव है। 21 तारीख को प्रमोशन ठीक है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ अच्छा है, कहीं यात्रा पे घूमने का प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन पिता से मतभेदता या सीनियर से मतभेदता भी देखने को मिल सकता है। अतः इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पूर्व सोचिएगा। कोई पुराने दोस्त का सपोर्ट आपको मिलेगा, पुराने कोई लव लाइफ का सपोर्ट मिलेगा, या लाइफ में कोई लव लाइफ से लेकर कनेक्टिविटी हो सकती है, तो ये इस पे ध्यान देने का बात रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए गणेश चालीसा का पाठ नंबर 1 उपाय है आपके लिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 15 तारीख से 21 तारीख के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल। कुंभ राशि वाले 15 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे गोचर करेंगे। अब ये पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो ये लव लाइफ को लेकर थोड़ा खटपट और अस्थिरता हो सकता है। बड़े संतान को लेकर के, यानी प्रथम संतान को लेकर थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है, लेकिन आय के योग अच्छे हैं। काफी समय से लव लाइफ में अस्थिरताएं, दिक्कतें थी, उसमें सुधार होगा। मोटे फंड आएंगे जो आपके आने वाले रास्तों को क्लियर करेगा, मतलब मोटा फंड आएगा, ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा कोई जॉब का इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। 16 और 17 तारीख को तो विपरीत राजयोग है। ये 2 दिन बहुत कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास का रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाने से रिलेटेड कोई वीजा वगैरह का कार्यक्रम में आप सफल हो जाएंगे। गुप्त शत्रु आपके समक्ष नहीं टिकेंगे, इनकम के रास्ते खुलेंगे, नौकरी के चांसेस आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। जहां भी परिवार के द्वारा या दोस्तों के द्वारा या कहीं भी आपके पैसे फंसे हुए वो निकलते हुए नजर आएंगे। हाँ, जीवन साथी के मध्य में इमोशनल अटैचमेंट जो थोड़ा खत्म हो गया था वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ जीवन में नजर आता हुआ आवश्यक तौर पे नजर आएगा। इसके अलावा जो है कुछ कर्ज की समाप्ति भी आप करेंगे। 18, 19 और 20 तारीख समय बहुत अच्छा है। शॉपिंग वगैरह करके अपने जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं के पूर्ण करेंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार है, यानी जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं आप। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है गुप्त शत्रु भी आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। तूती बोलेगी आपकी। काफी समय से तनाव, डिस्टर्बेंस, चेहरे में फोड़े फुंसी या सिर दर्द है, उसमें सुधार होगा। द्वितीय संतान कंसीव होगा या द्वितीय संतान से थोड़ी मतभेदता थी तो उसमें कमी आएगी। पार्टनरशिपिंग के लिए मोटा इन्वेस्टर आपको मिल जाएगा। 21 तारीख को थोड़ा सावधान होगा, पेट में थोड़ी समस्याएं और पैरों में थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। ससुराल पक्ष वालों से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। कानूनी चुनौतियां आपके साथ थोड़ी सी दिक्कतों में रहेगी तो थोड़ा सा फेवर में कम रहेगा। प्रथम संतान और आपके मध्य में किसी बात को लेकर या पैसे को लेकर विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि धन की कमी नहीं होगी। मित्रों का सपोर्ट अच्छा, विवाह के योग अच्छे हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफेद रसगुल्ला 1 पीस प्रत्येक दिन भगवान शिव को भोग लगाइए। आप चाहे तो 5, 10, 50 भी लगा सकते हैं, लेकिन उपाय के तौर पर तो यही इंपॉर्टेंट है। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 15 तारीख का जो समय है ये काफी अच्छा है। इस समय आप अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ सामान परचेज करेंगे। नया व्यापार में एक आयाम चालू होगा। जिन काफी समय से घर में बैठे हुए थे, नए नौकरी के योग बनेंगे। पिता का सपोर्ट अच्छा, लेकिन घरेलू थोड़ा क्लेश हो सकता है व्यापार को लेकर के। इस समय थोड़ा माता का स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान देना पड़ सकता है। प्रथम संतान से थोड़ी मतभेदता इस दिन हो सकती है। 16 और 17 तारीख को धन का योग अच्छा है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का अच्छा है। विदेश जाने की प्लानिंग सेट होती हुई नजर आएंगी। 16 और 17 तारीख को मेंटल पीस भी मिलेगा। 16 और 17 तारीख को बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट होंगे। 16 और 17 तारीख को जो है संतान सुखों में वृद्धि है। काफी समय से संतान से दूरी है या बात नहीं हो रही है तो वो ठीक होगा। काफी समय से आपका लव लाइफ खराब चल रहा था, वो ठीक होगा। किसी को पसंद करते थे, प्रपोज करेंगे, आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा संतान कंसीव करने का गुड न्यूज है।
18, 19 और 20 तारीख का भी समय बहुत अच्छा है। इस समय जो है आप काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, वो ठीक होगा। आपके परिवार के लोग गुप्त शत्रु बन के बैठे हुए, आप उनको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे, अच्छा लगे या बुरा लगे। इसके अलावा जो है ये 3 दिन थोड़ी अस्वस्थता या सरदर्द हो सकता है। हाँ, इस समय आप अपने परिवार के मोह में आके पैसे खर्च मत कर दीजिएगा, ये मैं क्लियर और खुल के बता रहा हूँ। बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी तालमेल इस समय ठीक होते हुए नजर नहीं आएंगे। बड़े भाई बहन या चाचा या रिश्तेदार या मामा मौसी आपसे पैसे मांग सकते हैं, तो आपको सावधान होकर के रहना पड़ेगा। जबकि 21 तारीख आपका ठीक है, व्यापार की तरक्की है, नौकरी में बढ़िया बदलाव है, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान की तरक्की अच्छी है, जीवन साथी से सेपरेशन खत्म होता हुआ दिखेगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखेगा, आपके व्यापार में 4 चांद लगता हुआ नजर आएगा। साथ में विदेश यात्रा के लिए भी समय बहुत अच्छा है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एकदम आसान और बहुत ही बढ़िया उपाय है जो आपके पूरे सप्ताह को बेहतर बना देगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन घर से निकलने से पूर्व घी का तिलक लगा के निकलिएगा, बहुत आसान उपाय है। देखिएगा पूरा सप्ताह बहुत अच्छा जाएगा। मीन राशि वाले, तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 15 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का हाल, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।